तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फैक्ट चैनल में। मैं हूं मानव। मैं हूं साइरा। तो आज का वीडियो फैसिनेटिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम आज के करंट न्यूज के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला न्यूज है, यूरोप के बहुत सारे बड़े बड़े चीफ्स और चाइना की गवर्नमेंट दोनों एक वर्चुअल डिस्कशन में थे, क्योंकि ब्रिटेन यूरोपियन काउंसिल से बाहर आ गया है और वह प्रोसेस आज ही हुआ था। तो ऑफिशियली ब्रिटेन यूरोपियन काउंसिल से अलग हो गया, इसीलिए यूरोपियन काउंसिल को अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। यह कारण को यूज़ करके चाइना ने कहा है कि हम यूरोपियन काउंसिल को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और जैसे आपको पता है, यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इसीलिए उनका वजह से यूरोपियन काउंसिल का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। इसलिए चाइना ने जल्दी से एक वर्चुअल मीटिंग लगाकर यूरोपियन काउंसिल को कहा है कि हम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या आप उसके लिए तैयार है? इसलिए यूरोपियन काउंसिल ने हाँ बोला है। इसलिए हम देखेंगे कि जो बाइडेन आने के कारण यूरोपियन काउंसिल में क्या स्ट्रक्चर बदलेगा। हमारा दूसरा न्यूज़ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अरे क्या आप सिर्फ $900 दे रहे हैं पीपल को, बल्कि आपको $2000 देने चाहिए यह वुहान वायरस के कारण। और यह डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के कारण यूएस के गवर्नमेंट ने सोचा है कि हम पीपल को $900 से $2000 ज़्यादा करेंगे। हमारा तीसरा न्यूज़ है, जैसे आप सबको पता है, अफ्रीका में न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस है और हमें यह भी पता है कि यह कोरोना वायरस बहुत ही स्पीडली स्प्रेड हो रहा है। और अब एक रिपोर्ट आया है कि यह कोरोना वायरस डेड पीपल के बॉडी से भी आ सकता है, इसीलिए जब हम पीपल को बरी करते हैं तभी थोड़ा सेफली उन्हें बरी कीजिए। और अफ्रीका में जो न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस आया है, इसके कारण अफ्रीका और बहुत सारे देशों में स्टार्टिंग से लॉकडाउन लगाया गया है। और थोड़े रिपोर्ट्स में यह भी आया है कि फ्रांस में भी लॉकडाउन वापस लगने वाला है। अगर यह वीडियो कोई फ्रांस से देख रहा है तो यह न्यूज़ फेक है या रियल है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारा फोर्थ न्यूज़ है, ऑक्सफोर्ड ने जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इन्वेंट किया था वह अब यूके ने अप्रूव कर दिया है। आप सोचते रहेंगे कि यूके ने ही फाइजर को अप्रूव देकर वह लगाने के कारण कोरोना वायरस अगले स्टेप को चले गया है, ऐसे बोल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने वापस कोविड-19 के दूसरे वैक्सीन को अप्रूव दिया है। तो आप सब लोग सोचते रहेंगे कि दूसरा स्ट्रेन भी आ सकता है, लेकिन देखेंगे कि न्यू स्ट्रेन का कोरोना वायरस फिर से आएगा कि नहीं। जैसे अब यूके ने एस्ट्राजेनेका को अप्रूव दे दिया है, वैसे इंडिया भी सोच रही है कि इंडिया भी एस्ट्राजेनेका को अप्रूव दे देगी। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बहुत सारे देश अभी अप्रूव दे रहे हैं। हमारा फिफ्थ न्यूज़ है, इराक के कसम सुलेमान अब मर गए हैं। इसके कारण यूएस ने इराक को बहुत सारे पावरफुल आर्मी वेपन्स दिए हैं, क्योंकि यूएस का पूरा आर्मी, यानी कि पूरा नहीं बल्कि आधा या फिर थोड़ा आर्मी इराक में भी है, इसीलिए उनके आर्मी को बचाने के लिए यूएस यह आर्मी बेस्ड वेपन्स उनको दे रही है, ताकि अगर कुछ वॉर हो जाए तो उनके आर्मी बेस को कुछ ना हो। हमारा सिक्स्थ न्यूज़ है, चाइना का जो सिनोफार्म वैक्सीन है और यह वैक्सीन 79% काम करता है, ऐसे चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा है। 94% फाइजर, 92% मोडर्ना, एस्ट्राजेनेका 90% से 95% और सिनोफार्म 94%। इसके कारण ही चाइना से कोई वैक्सीन नहीं खरीदेगा, लेकिन फिर भी तुर्की और कोई देश अब तक चाइना से वैक्सीन ले रहे हैं। अगला है वुहान वायरस। वुहान से ही तो कोरोना वायरस आया था, लेकिन उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था
कि इतने जनों को ही कोरोना वायरस आया है, लेकिन उससे 10 टाइम्स ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस आया है। इसलिए आप सोचते रहेंगे कि वो डॉक्टर्स को क्या करते रहेंगे जो ठीक से चेक नहीं करते। हाँ, आपका क्वेश्चन ठीक है, वह डॉक्टर्स को जेल में डाल देते हैं। और जो लोग हांगकांग में रहते हैं उनको एक बहुत ही डिस्टर्बिंग लॉ आया है, जो है वो सिक्योरिटी लॉ, जो चाइना ने रिलीज किया है। यह लॉ के कारण बहुत सारे हांगकांग के लोग ताइवान को बच के जा रहे हैं और इसके कारण बहुत सारे हांगकांग के लोगों को जेल में डाला जा रहा है। हमारा अगला न्यूज़ है, इंडिया में भी न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस आ गया है ना। ये शॉकिंग। इंडिया में टोटली 6 जनों को न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस आया है। और यही नहीं, बल्कि थोड़े लोग कह रहे हैं कि यूएस में भी न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस आ गया है, लेकिन यूएस बाहर नहीं बता रही। इसीलिए हमारे आने वाले ईयर्स बहुत ही डिफिकल्ट होने वाले। इसके कारण जैसे आप सबको पता है, अमेरिकन्स ज़्यादा फास्ट फूड ही खाते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा कोरोना वायरस आ रहा है। इसीलिए हम आने वाले ईयर्स में हम हेल्थी फूड खाकर हमारे इम्यूनिटी को ज़्यादा करेंगे। और यह थॉट आपके दिमाग में रजिस्टर कीजिए, फूड इज़ मेडिसिन। हमारा अगला न्यूज़ है, नॉर्वे के एक जगह में बहुत ही बड़ा एक अर्थक्वेक आया है। 10 लोग उसमें इंजर हुए हैं और 26 लोग नहीं मिल रहे हैं। और यह अर्थक्वेक भी पीपल लिविंग एरिया में ही आया है। इसके कारण हम प्रे कर रहते हैं कि वहाँ जो गुम हो गए वो वापस मिल जानी चाहिए। हमारा अगला न्यूज़ है, अमेरिका में एक नर्स ने एक जन को वैक्सीन लगाया था, उनको क्योर हुआ फिर वापस आया। इसके कारण सब लोग अमेरिका में डिबेट कर रहे हैं। यह न्यूज़ पहले इंडिया के महाराष्ट्र में भी आया था और उसका रीज़न था कि यह वैक्सीन 1 डोज नहीं बल्कि 2 डोज देना चाहिए। यही रीज़न शायद अमेरिका में भी रहेगा। हमारा अगला न्यूज़ है, थाईलैंड में एक स्ट्रिक्ट रूल डाला गया है कि यह साल कोई भी न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करेगा। और यह रूल सिर्फ थाईलैंड में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी है। इंडिया की गवर्नमेंट ने अभी से ही स्टेप ले लिया है कि हम इंग्लिश न्यू ईयर को सेलिब्रेट नहीं करेंगे। अगर किसी ने सेलिब्रेट किया तो इंडियन पुलिस उसे सेलिब्रेट करेगी। हमारा अगला न्यूज़ है, मिशन सागर 3। हम बहुत सारे देशों को हेल्प करते आ रहे हैं, एग्जाम्पल वियतनाम, कंबोडिया। इसीलिए आज कंबोडिया को इंडियन गवर्नमेंट ने 15 टन्स ऑफ फ्लड एड दिया है और यह हेल्प को HADR ऐसे बुलाएंगे। और HADR का फुल फॉर्म है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। हमारा अगला न्यूज़ है, तुर्की अमेरिका। टर्की बोले तो ही हमें S-400 याद आता है, क्योंकि थोड़े सालों पहले यूएस ने कहा था कि अगर टर्की S-400 खरीदेगी तो हम उस देश को नाटो से बाहर निकाल देंगे। फिर अभी तुर्की ने S-400 खरीद लिया और विजुअल मीटिंग में तुर्की ने यूएस से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ हमें नाटो से मत निकालिए। और इसके कारण यूएस ने कहा है कि ठीक है, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी चीज़ करेंगे। अगर तुर्की ने वह ठीक से कर लिया तो तुर्की S-400 खरीद सकती है, ऐसे यूएस ने कहा है। यह न्यूज़ के बीच में जैक मा, पता है ना, अलीबाबा के फाउंडर, देखने के लिए बहुत स्लिम लगते हैं लेकिन बहुत बड़े बिलियनर हैं। चाइना में कोई भी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जैक मा यह कर रहे हैं। इसके कारण मोनोपोली की तरह इनका बिजनेस बढ़ रहा है और इसके कारण चाइनीज़ पीपल ने कहा है कि जैक मा ऐसे कर रहे हैं तो चाइनीज़ गवर्नमेंट को इन पर एक्शन लेना चाहिए। इसके कारण अलीबाबा कंपनी अभी थोड़े प्रॉब्लम में है। अगला न्यूज़ है, इंडिया में जनवरी 31 तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स अंदर नॉट अलाउड है, लेकिन कार्गो फ्लाइट्स इंडिया के अंदर आ सकते हैं। लेकिन जो फ्लाइट में पैसेंजर्स आते हैं वह फ्लाइट इंडिया को नहीं आ सकती, ऐसे इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है। जो फॉरेन से इंडिया आना चाहते हैं और इंडिया से फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ रहेगा। हमारा अगला न्यूज़ है,
जैसे आप सबको पता है कि कोरिया में एक बहुत ही बड़ा इलेक्शन चालू होने वाला है और आपको यह भी पता होगा कि अब तक कोरिया में कोरोना वायरस आया ही नहीं और इसके कारण कोरिया के इलेक्शन के टाइम बहुत भीड़ होगी और वहाँ किम जोंग जुंग क्या कहेंगे यह सब देखने के लिए यूएस के बहुत सारे फ्लाइट्स वहाँ जा रहे हैं और उनमें से RW एक मेन एयरप्लेन है और हमें अगर नॉर्थ कोरिया में एक भी मूवमेंट हुआ तो हमें लाइवली यूएस में दिखाई देगा। किम क्या क्या बोल रहे हैं, उनका स्ट्रैटेजी क्या है, सब हमें पता चलेगा ताकि वो कोरोना वायरस को भी यूएस में प्रिवेंट कर सके। जैसे पहले ट्रम्प किम ऐसे रिलेशनशिप था, क्या अब बाइडेन किम यह रिलेशनशिप आएगा? यह एक क्वेश्चन मार्क है। और आज का हमारा न्यूज़ का यह वीडियो एक बहुत ही अच्छी तरीके में ख़त्म होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो ध्यान से न्यू ईयर सेलिब्रेट करना और भूलना मत हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो करना।